नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो लेकर। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में हुए उस बड़े धमाके की जहां इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर मिसाइल हमला किया। यह हमला हमास के प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाने के लिए था जो गाजा संघर्ष विराम की बातचीत के लिए वहां मौजूद था। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन और स्टेट टेररिज्म करार दिया। क्या यह हमला क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल देगा? डिटेल में जानते हैं। दरअसल मंगलवार को दोहा में इजरायली हमले ने पूरे गल्फ को हिलाकर रख दिया। इजरायली सेना ने हमास के सीनियर लीडर्स को टारगेट किया जो कतर में मीडिएशन टॉक्स के लिए मौजूद थे। हमले में कई लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। कतरी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल का निशाना हमास का पॉलिटिकल विंग था। अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने हमले से 10 मिनट पहले कतर को चेताया था, लेकिन अल थानी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि संदेश पहुंचने से पहले धमाके शुरू हो चुके थे। इजराइल ने कहा कि यह हमास लीडरशिप को खत्म करने की उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है और वे आगे भी ऐसे हमले जारी रखेंगे। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि हमला एक कंपाउंड पर हुआ जहां हमास के मेंबर्स थे। कतर ने इस हमले को आतंकी हमला बताते हुए कड़ी चेतावनी दी है। पीएम अल थानी ने टीवी पर कहा, कतर अपनी संप्रभुता के किसी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर उचित जवाब देगा। उन्होंने नेतन्याहू पर सीधा आरोप लगाया कि वे क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं। कतर ने एक लीगल टीम गठित कर दी है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ऑप्शंस की समीक्षा करेगी। सुरक्षा बलों ने तुरंत रिएक्ट किया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। अल थानी के मुताबिक उनका रडार सिस्टम इजरायली वेपन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की निंदा की और कतर के अमीर से बात की, एकजुटता जताई। ट्रंप ने नेतन्याहू से गर्मागर्म कॉल पर बात की, हमले पर नाराजगी जताई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कतर को सपोर्ट करते इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशिकियन ने कहा कि जियोनी इकाई के हमलों का अंत जरूरी है। यूके के पीएम कीर स्टारमर ने हमले की निंदा की। सऊदी अरब ने भी कतर को पूरा सपोर्ट दिया है। सोशल मीडिया पर यह टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। नेटिजन्स की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। एक यूजर @एस्टेनोवा ने लिखा कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि यह हमला बुद्धिमानी नहीं था। @एरियाना न्यूज _ ने ओआईसी की निंदा की। स्कीपिका शीप ने कहा कि कतर हमास का फंडर था तो हमला जस्टिफाइड है। @S2Fcon स्पॉन्ट ने लिखा कि कतर रीजनल पार्टनर रिस्पांस डिस्कस कर रहा है। इस तरह से @मिडिल ईस्ट ने स्टारमर की निंदा हाईलाइट में ली है। @क्यूरियस ने कहा कि क्या ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है? कई यूजर्स इजरायली आक्रामकता की आलोचना कर रहे हैं जबकि कुछ इसे जरूरी बताते हैं। हैशटैग दोहा अटैक ट्रेंडिंग में है। यह हमला गाजा संघर्ष विराम को पटरी से उतार सकता है। कतर मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, अब क्या होगा? इजराइल ने यमन पर भी हमला किया जो हुती मिसाइल का जवाब था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रीजन को अस्थिर कर सकता है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास को हर हाल में खत्म करेंगे। ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि अमेरिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह घटना मिडिल ईस्ट की शांति के लिए बड़ा खतरा है। कतर पलटवार की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या करेगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय से अवगत कराएं। अगले एपिसोड में एक नए हैशटैग ट्रेंडिंग के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।